ऑल राइट। तो हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोग बहुत कुछ देख रहे थे आंखों को। अभी आप लोग अभी तक जितना भी मैंने आपको लोग को इमेज दिखलाया, ये सब जितना भी इमेज था ना, वो सब आंखों से रिलेटेड था। ठीक है, इससे पहले हम लोग बहुत कुछ जान रहे थे। ठीक है, ये देखिए, पहले आप लोग चौक देखिए। आप लोग को समझाने के लिए मेरे पास कुछ बेहतरीन सा चौक है। ठीक है, तो ये हम लोग का आंख है, आंख, आई। ठीक है, एक आई बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्यों बना रहे हैं, आप लोग को लग रहा होगा। ठीक है, चलिए दो दो नाम आप लोग को बताते हैं। ये जो बीच का है ना, इसको हम लोग पुतली कहते हैं, पुतली। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्यूपिल कह सकते हैं। वी हैव टू से प्यूपिल। एंड जो साइड का है ना, इसको हम लोग आइरिस कहते हैं। आपने देखा होगा कुछ कुछ लोग होते हैं, ठीक है, वो अपने आइरिस को चेंज करवाते हैं जिससे कि उनका ब्लू रंग का वो दिखने लग जाता है आंख। ठीक है, ब्लू, रेड, ग्रीन, ठीक है, इस प्रकार का दिखने लग जाता है। तो आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, इतना देर से हम आप लोग को ये आंख के बारे में बता रहे हैं। तो आंखों को हम लोग क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमें आंखों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इससे पहला जो हमारा लेक्चर था ना, ये हमारा कौन सा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 1 को देख रहे थे। ठीक है, इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 1 को देखे और उस लेक्चर में हमने आंखों के बारे में जानकारी प्राप्त किया। और वो पार्ट हम लोग का बहुत अच्छा था। उस बेहतरीन से पार्ट में हम लोग बेहतरीन से जो वीडियो बना था, उसमें हमने बहुत कुछ जानने का प्रयास किया था। तो ये लेक्चर 2 का वीडियो होगा। ठीक है, उसमें हमने क्या क्या जाना था थोड़ा मोड़ा आपको बताते हैं। उसमें हमने इमेज फॉर्म किया था। ठीक है, किसका इमेज फॉर्मेशन किया था हमने। जो भी चीज यहाँ पर लिखवाया जाएगा, ठीक है, जो भी चीज हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ना इस बोर्ड में, उस बोर्ड का हर एक चीज को हमें उतार लेना है। ठीक है, वही हम लोग का अल्टीमेटली नोट्स बन करके तैयार होगा। ठीक है, नोट्स मेकिंग हमें अलग से नहीं करना, हमारा सब पूरा का पूरा जो नोट्स बनेगा वो हमारा ये बोर्ड वर्क होगा। ठीक है, मेरा बोर्ड वर्क आप लोग का कॉपी में आ जाना चाहिए, है ना। तो अगर हमारा इस प्रकार से तैयारी चल रहा होगा तो रियली वी आर क्रैक। हम लोग क्लास 10th में फोड़ रहे होंगे। ठीक है, तो अगर हमें बहुत अच्छा मार्क्स लेकर के आना है क्लास 10th के साइंस के विषय में, ठीक है, और अभी हम लोग 10th क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 11th कर रहे हैं, जिसका नाम है आंख और रंग बिरंगा संसार। पता है, इन रंग बिरंगे संसार को अगर हमें देखना है ना, लाइक जैसे कि ये हम लोग का चौक है, तो अगर हमें इन चौकों को देखना है तो इसके लिए आप लोग के पास आंख होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास आंख नहीं है तो हम लोग इन रंग बिरंगे संसार को नहीं देख सकते। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग आंखों के बारे में बातचीत कर रहे थे और हम आप लोग को आंख बना करके भी दिखलाए थे। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने आंख बनाने का प्रयास किया था और आप लोग को इनके बारे में लिखवाने का प्रयास किया था कि ये आपका कॉर्निया होता है। ठीक है, ये बस हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि रिवीजन इज बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, रिवीजन। ठीक है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि बिना रिवीजन का हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चाहे हम लोग किसी कंपटीशन में तैयारी कर रहे हो या फिर हम लोग किसी बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज में, है ना, रिवीजन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा होता है हमारे पढ़ाई में। ठीक है, हमारे एग्जाम को अगर हमें टारगेट लेकर के चलना है तो। ठीक है, चलिए इससे आगे की चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे। तो इससे पहले हम जितना भी चीज आप लोग को बताए थे उसका एक बार नोट्स जो हम अपने कॉपी में बनाए हैं वो आप लोग को दिखलाते हैं। ये 10th क्लास का, ठीक है, मेरा जो नोट्स बना है ना इस कॉपी में, ये मैंने अलग अलग
कैटेगरी में बांट करके पढ़ा है, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री को अलग, फिजिक्स को अलग, और बायोलॉजी का जो सेगमेंट है उसको अलग तरीके से पढ़ा है। तो उसी तरीके से ये हम लोग का ये जो सेगमेंट आएगा वो बायोलॉजी के पार्ट में आएगा, ठीक है। आंखों का रंग बिरंगा संसार, इसमें बायोलॉजी भी मिक्स है और फिजिक्स भी मिक्स है, ठीक है। तो हम लोग बायोलॉजी का जितना भी पोर्शन होगा ना उसको इस वीडियो में कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है। और हम लोग इससे पहले हमने आंखों के बारे में जानकारी प्राप्त किया, क्लास 10 साइंस ह्यूमन आई को हम लोग देख रहे थे, ठीक है। और ह्यूमन आई में हमने जो हम लोग का मानव नेत्र है वो किस प्रकार का है, जिसमें हमने ब्लाइंड स्पॉट देखा कि हमारा ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पर होता है, ये हमारा ऑप्टिक्स होता है, ठीक है। ये हम लोग देखने का प्रयास कर रहे थे। हमारा येलो स्पॉट पीत भित्ति के तौर पे हम लोग देख रहे थे। स्क्लेरा जो हम लोग का रक्तक पटल होता है, रक्तक पटल कुछ नहीं होता, जो आपको मेरे आंखों में जो उजला उजला पहाड़ दिख रहा है ना, आप लोग देखिएगा, जो आपको जितना भी हम इमेज दिखलाए हैं शुरू में, ठीक है, जो शुरू में हम आप लोग को इमेज दिखलाए हैं जितना भी, उसमें आप लोग को रक्तक पटल भी दिखेगा। इंग्लिश में अगर हम बोले तो उसको स्क्लेरा कहते हैं, ठीक है। मतलब आप लोग मेरे आंखों में देखिए, जो आंख है ना, इन आंखों में जो आपको व्हाइट व्हाइट जो इतना लेयर दिख रहा है ना व्हाइट, ठीक है, पहले तो काला दिख रहा है बीच में, ठीक है। इस काले के बीच के बगल में जितना भी व्हाइट दिख रहा है ना वही है आपका रक्तक पटल, ठीक है। उसके बाद आपका नहीं, वो आपका रक्तक पटल नहीं है, वो आपका श्वेत पटल है, ठीक है, उसी को स्क्लेरा कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक रक्तक पटल भी होता है, ठीक है। ये जो व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा है ना, ये आपका श्वेत पटल है, मतलब वो आपका स्क्लेरा है, ठीक है। स्क्लेरा के तौर पर हम लोग देख रहे होते हैं, स्क्लेरा, ठीक है। स्क्लेरा, स्क्लेरा जो हम लोग का होता है ना, वो हम लोग का ये जो व्हाइट आपको दिख रहा है ब्लैक के बिल्कुल साइड में, ठीक है, दूध के जैसा बिल्कुल हम लोग का कलर होता है, तो हम लोग का स्क्लेरा होता है। उसके अलावा हम लोग रेटिना हमने देखा था, ठीक है, यहाँ पर कौन कौन सा पार्ट किधर किधर होता है, ठीक है। यहाँ से नर्व निकल रहा होता है 3, ठीक है, यहाँ से हमारा नर्व निकलता है, ठीक है। और ये ऑप्टिक्स के तौर पे हम लोग इसको देखते हैं। इसी में हमारा जो बीच में यहाँ ब्लाइंड स्पॉट होता है, ठीक है। तो ये हमारा मानव नेत्र का कुछ मैंने फिगर बनाने का प्रयास किया, ठीक है। कॉर्निया होता है, प्यूपिल होता है, कुछ एक्वायर ह्यूमर होता है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या समझने वाले हैं, जितना भी चीज मैंने आप लोग को यहाँ पर मतलब इसमें दिखलाया, ठीक है। इसमें आपका कॉर्निया है, ठीक है, प्यूपिल है, जो प्यूपिल होता है, जो आइरिस है, ठीक है, आइरिस भी इसी के बगल में यहाँ होता है ना, तो आइरिस वाला हिस्सा, तो जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, ऑप्टिक्स है, जो आपका श्वेत पटल है, रक्तक पटल है, ठीक है, जितनी भी चीजें अभी हम लोग देख रहे हैं 7-8 चीज जो हमें आंखों के अंदर देखने के लिए मिलता है, रेटिना, ठीक है। तो उन सभी चीजों को अब हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को कुछ नहीं उतारना है, ठीक है। यहाँ से अब आप लोग को उतारना शुरू करना है, ठीक है। अब आप लोग को यहाँ से नोट्स बनाना शुरू करना है, ठीक है, क्योंकि वही आप लोग का अल्टीमेटली इस पूरे के पूरे सेशन से एक निचोड़ निकलेगा, ठीक है, और वही हमारा एग्जाम में हमारा काम आ रहा होगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं एंड बातों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आप लोग बताइएगा मुझे कि आप लोग को कैसा चौक ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। मेरे पास क्योंकि जो मेरा चौक का कलर है ना वो हर एक प्रकार का है, तो व्हाइट वाला मुझे तो वैसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तब भी क्योंकि मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो इसीलिए हम सब मिक्सअप करके बहुत अच्छा सा मतलब कि चौक का यूज करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इससे पहले हमने मानव नेत्र को पढ़ा था, ठीक है। मानव नेत्र के बारे में हमने एक फिगर के तौर पे हम लोग देख रहे थे कि हमारा जो ह्यूमन आई होता है ना वो किस प्रकार का होता है, ठीक है, उसका किस प्रकार का इमेज होता है वो हमने देख लिया, ठीक है। इतना हमने समझा और इतना हमने जानने का प्रयास किया। आज हम लोग क्या जानेंगे, आज हम लोग टॉपिक शुरू करने वाले हैं। इसी मानव नेत्र में एक पार्ट होता है जिससे हम बनाने का प्रयास करते हैं,
आप लोग भी ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे बस बनाना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट करेंगे यहाँ से, हमें हम दोबारा से दिखलाते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले आप लोग को एक लाइन खींचना है, ठीक है, और उसके बाद एक इस प्रकार से आप लोग को ड्रॉ करना है। फिर यहाँ से एक छोटा सा एक और लेयर बनाना है, ठीक है, और यहाँ से 3 बार 1 2 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये हमारा इमेज बन रहा होता है जो हमारा आई है, ठीक है, और यहाँ से हमें ऑप्टिक्स को निकाल देना है, ठीक है। ये हमारा ऑप्टिक्स होता है, ये हमारा नव होता है, ठीक है, नव, नव, ओके। तो अगर हम लोग समझ पा रहे हैं तो उसी बीच में हमारा जो कॉर्निया है, ये जो हमारा कॉर्निया है ना, ये जो हमारा कॉर्निया है, जो हमारा ये लेयर है, ठीक है। बस आप लोग को कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। ये ऑप्टिक्स भी अगर आप लोग को नहीं लिखना है, अगर अगर लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये कॉर्निया वाला हिस्सा है, कॉर्निया, इस कॉर्निया को हम लोग पहले समझते हैं, ठीक है, और कुछ पॉइंटों को हम आप लोग को लिखवाते हैं, ठीक है। तो कॉर्निया, आप लोग का हेडिंग बना दें, कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया क्या होता है, ये कॉर्निया कैसा दिखता है, ये कॉर्निया। तो सबसे पहले जो मैंने आप लोग को शुरू में इमेज दिखाया ना, उस इमेज को मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग देखे होंगे, ठीक है। उसको आप लोग दोबारा देखिएगा, 3-4 बार उस इमेज को देखिएगा, ठीक है। आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया के बारे में मैंने यहाँ पर जो पॉइंट बना करके लिखा है, कॉर्निया एक लेयर का नहीं होता है। सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए, कॉर्निया जो होता है, हम आप लोग को पॉइंट बनवा देते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में आप लोग जो पहला पॉइंट लिखेंगे, ये 4 लेयर का होता है, ठीक है। ये 3+1 लेयर का हो रहा होता है, ठीक है, कॉर्निया। अब 3+1 लेयर में जो हमारा 3 का मतलब पता है क्या है, 3 जो होता है ना, जो कॉर्निया है ना, 4 लेयर से बनता है, 4 लेयर से। अब 4 लेयर में जो 3 लेयर होता है ना, वो आप लोग का कॉमन लेयर होता है, और जो एक लेयर होता है ना, वो आप लोग का था ना, वो एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन साइंटिस्ट का नाम था दुआ जी, ठीक है, डॉक्टर हरमिंदर सिंह दुआ। वो एक इंडिया के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लेयर के बारे में बताया था, ठीक है। तो इसको हम लोग डुआ लेयर के तौर पे देख रहे होते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कॉर्निया है ना, वो 4 लेयर से मिलकर के बनता है, ठीक है। तो ये हमें पहले इसमें समझ विकसित करना है, ठीक है। तो कॉर्निया के बारे में अगर हम बात करें तो 1 2 3 एंड 4, ऊपर का जो ये एक लेयर होता है, वो आपका डुअल लेयर के तौर पे हम लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम दोबारा इसको समझाने का प्रयास करें, 1 2 3 4, ऊपर का एक लेयर जो होता है वो आपका डुअल लेयर होता है, और नीचे का 3 लेयर ये आपका कॉमन लेयर होता है, कॉमन लेयर, ठीक है। तो क्या हमें ये सब कुछ समझ में आ पा रहा है? अगर हाँ तो बिल्कुल अच्छा बात है, ठीक है। तो हमें यही चीज समझना है। तो कॉर्निया मैंने आपको बस अभी यही समझाया है कि जो कॉर्निया होता है ना, वो एक लेयर का नहीं होता है। इस एक लेयर में जो आप लोग को इतना बड़ा सा लेयर दिख रहा है ना, इस बड़े से लेयर में भी 4 गो लेयर होता है, ठीक है। तो उन चारों लेयर में एक डुअल लेयर होता है और 3 गो कॉमन लेयर होता है, ठीक है। तो ये हमें समझना है, ठीक है। और इसको पॉइंट बना करके आप लोग को ऐसे लिखना है, कॉर्निया एक पारदर्शी परत है, ठीक है। ये तो आपने समझा, ठीक है। इसको भी आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। लेकिन लिखने का जो तरीका होगा ना, जो एक सही लैंग्वेज जो होता है, ठीक है, कितनी शुद्ध हिंदी, ठीक है, एनसीईआरटी लैंग्वेज विच इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है, एनसीईआरटी लैंग्वेज को यूज करते हुए, ठीक है, क्लास 10th का, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट, तो इसका यूज करते हुए हम लोग जो
कॉर्निया है उसका अगर हम लोग मतलब कि पॉइंट बनाए तो फर्स्ट पॉइंट ये होगा, जो कॉर्निया है वो एक पारदर्शी परत है। ठीक है, कॉर्निया क्या है, एक पारदर्शी परत है, ये आप लोग को लिखना है। ठीक है, कॉर्निया एक पारदर्शी परत है जो 3+1 लेयर में होता है, जो 3+1 परत में होता है, लेयर में होता है। पारदर्शी क्या होता है हम आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि ये आपको पन्नी दिख रहा होगा, ठीक है, ये आप लोग का पन्नी है। ठीक है, अब ये जो पन्नी है ना, इस पन्नी को अगर हम आप लोग के कैमरे के सामने रख दें, ठीक है, क्या हम आप लोग को दिख पा रहे हैं? चलिए हम खुद ही देख लेते हैं। ठीक है, क्या आपको बोर्ड दिख पा रहा है? इस पन्नी को जब मैंने यहाँ से बोर्ड के सामने रखा तो आप लोग को मानव नेत्र, कॉर्निया, इमेज फॉर्मेशन और सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो आंख था वो इससे पार हो गया, आपका जो आंख है ना वो इससे बिल्कुल पार हुआ है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो कॉर्निया है ना वो भी कुछ इसी प्रकार का होता है। उसको भी जब हम लोग लेयर के तौर पे देखेंगे ना, जैसे कि ये जो पन्नी है वो 2 लेयर का है ना, फर्स्ट लेयर एंड सेकेंड लेयर, 2 लेयर का आपका पन्नी है। वैसा ही जो आपका कॉर्निया होता है ना वो आपका 4 लेयर का होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हम मेरे पास एक कॉपी है, ठीक है, वो जिसमें ये पन्नी आता है ना, उस पन्नी का हम ये कॉपी खोल रहे हैं। ठीक है, तो कॉर्निया कैसा होगा? कॉर्निया कुछ इस प्रकार का होगा। ये थोड़ा सा तो ना, ये जानकारी है ये आपका एनसीईआरटी से थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, अलग मतलब कि थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे होगा। ठीक है, मतलब कि जानकारी आपका आपके और आगे, ये वैसे तो आपका 10th क्लास में काम ही आएगा। उसके अलावा जो हम लोग और ज्यादा हायर लेवल का एजुकेशन प्राप्त करते हैं ना, तो उसमें ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर ये चीज हमें पहले से पता होता है ना, जैसे मुझे नहीं पता था, ठीक है, लेकिन मुझे अभी पता चला, तो क्यों ना वो आप लोग के साथ मुझे शेयर करना चाहिए। ठीक है, तो कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया आपका लाइक जैसे कि हम लोग का पन्नी है, और ये पन्नी हम लोग का क्या 2 लेयर का है? नहीं, ये पन्नी हम लोग का 4 लेयर का है। तो उसी प्रकार से हमारा कॉर्निया होता है। ठीक है, 4 लेयर। अब इस पन्नी में जो आपका 1 लेयर है, जैसे इसका हम 1 लेयर निकाल रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही हम आपको दिखलाने के लिए मान लेते हैं 1 लेयर है। ठीक है, जो 1 लेयर है ना ये आपका डुआ लेयर है, और बाकी बचा कितना? 3 लेयर। एक ये, ठीक है, और इसके अंदर 2 लेयर है। ठीक है, इसके अंदर 2 लेयर है। ठीक है, तो ये आपका कॉमन लेयर हो गया। ठीक है, ये 3 लेयर और ये आपका 1 लेयर, ये आपका डुआ लेयर और ये 3 कॉमन लेयर। ठीक है, तो इसी तरीके का हमारा कॉर्निया हमें देखने के लिए मिल रहा होता है। ठीक है, अब कॉर्निया जो होता है ना उसके बारे में अगर हम लोग दूसरा पॉइंट लिखे, ठीक है, वो आप लोग को हम दिखलाते हैं। ठीक है, यहाँ से हम मिटा रहे हैं। ठीक है, कॉर्निया के बारे में जो हम लोग दूसरा पॉइंट लिखेंगे वो क्या होगा? जो कॉर्निया होता है ना वो मेन लेंस के जैसा हमारा काम कर रहा होता है, लेंस की तरह। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमारा होगा कॉर्निया मेन लेंस के तरह कार्य करता है। मतलब आंख का जो मेन लेंस है ना वो आपका कॉर्निया है। ठीक है, आंखों का मेन लेंस की भांति ये कार्य करता है। ठीक है, और शुद्ध हिंदी में अगर हमें लिखना है तो कॉर्निया मेन लेंस की भांति कार्य करता है। ठीक है, तो मेन लेंस मतलब कि हम लोग का कहते नहीं कि जैसे हम लोग का चश्मा होता है, ठीक है, उसी तरीके का हम लोग का कॉर्निया भी हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और ये बिल्कुल मेन लेंस होता है, मतलब कि आंखों में सबसे ज्यादा कहते नहीं कि इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, और मुख्य लेंस के तौर पे हम लोग इसको देख रहे होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा समझना है। जो तीसरा पॉइंट है वो भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है ये प्रकाश की किरण को मोड़कर प्रतिबिंब बनवाता है। ठीक है, जो कॉर्निया होता है ना, कॉर्निया का क्या काम है? जो कॉर्निया है, जो कॉर्निया है वो प्रकाश की
किरण को मोड़ता है, ठीक है। प्रकाश की किरण को मोड़ने का काम, मतलब प्रकाश का जो लाइट है वो अगर हमारा आ रहा होता है ना तो उसको मोड़ता है, और मोड़ करके अंदर ही अंदर प्रतिबिंब मतलब कि इमेज फॉर्मेशन का काम भी करता है, ठीक है। कॉर्निया जो होता है ना वो इमेज फॉर्मेशन मतलब कि प्रतिबिंब बनाने का कार्य भी कर रहा होता है, प्रकाश की किरणों को मोड़ करके प्रकाश की किरणों को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। और रिफ्लेक्ट करने के बाद वो इमेज फॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। इसके बारे में अगर होगा ना तो हम और विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और कुछ नोट को लिखते हैं, ठीक है। कुछ नोट पॉइंट जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, उसको भी लिखते हैं, ठीक है। तो कॉर्निया के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? आप लोग को पता है, एक छोटा सा चीज बताते हैं। आप लोग बहुत सारे हॉस्पिटल में गए होंगे, जैसे कि अभी हम हाल फिलहाल में एम्स हॉस्पिटल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। एम्स, ठीक है, ALLMS, एम्स हॉस्पिटल, एम्स, ALLMS, ठीक है। AI होता है वो, ठीक है। आई को हम लोग ए के तौर पे देख रहे होते हैं, ठीक है। हम तो हिंदी में ऐसे देखते थे, ठीक है। बात क्या कर रहे थे, बात ये कर रहे थे ना, आई आई है, ठीक है, ये आई है। अब हम बात ये कर रहे थे ना कि जो एम्स हॉस्पिटल है ना आप लोग का, उसमें हम बाहर आप लोग देखिएगा, बाहर आप लोग को लिखा हुआ रहता है कि नेत्रदान इन महापुरुष ने या इन छोटी सी बच्ची ने या इन छोटे से महाशय ने, ठीक है, नेत्रदान किया, ठीक है, नेत्रदान, ठीक है। अभी लिखना नहीं है आप लोग को, बस समझना है। तो इन छोटे से महाशय ने ये इस अनजान व्यक्ति ने, ठीक है, नेत्रदान किया है। तो जब हमारा इस प्रकार से जब हमारा लिखा हुआ आता है ना, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हमारा नेत्रदान होता है तो आप लोग को क्या लगता है कि पूरा का पूरा आंख लेते हैं और इस आंख का हर एक चीज, ठीक है, आंख ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एक आंख बनाते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग घर में बनाते हैं ना, वैसा आंख बनाने का प्रयास करते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि पूरा का पूरा ये जो आंख है, इस आंख को निकालते होंगे और इस आंख को निकाल करके किसी को निकाले ऐसे, और निकाल करके कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है मान लेते हैं, ठीक है। आप लोग कैसा लगता होगा कि नेत्रदान में क्या होता है, ठीक है, कोई नेत्रदान हो रहा है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, मान लेते हैं कि इस दुनिया से वो ऊपर जा चुका है, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। और उन्होंने बोला कि मेरे जाने के बाद मेरा जो क्या कहते हैं आंख है उसको दान करना है, ठीक है, मेरे जाने के बाद। मान लेते हैं महाशय जो है ये जा चुके हैं, ठीक है, ये जा चुके हैं और इनका जो आंख है, इनका ये आंख इतना अच्छा सा आंख, ठीक है, इनका आंख को अब दान करने का समय आया। अब दान देना किसी ना किसी को कि उसका ये काम आ जाए आंख, ठीक है। अब उनके आंख को अगर हमें दान करना है तो क्या उनकी आंख को उठा करके कोई बहुत ही अच्छा सा एक व्यक्ति है, ठीक है, उन बहुत ही अच्छे से महाशय है, उनका एक आंख डैमेज हो गया, ठीक है, मान लेते हैं उनका एक आंख नहीं है अभी के लिए, ठीक है। तो क्या इनका जो आंख है यहाँ पर फिक्स हो जाएगा? ऐसा आप लोग को लगता है ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा, ठीक है, इस तरीके का चीज नहीं होगा। तो क्या होगा, इनकी जो आंख का जो कॉर्निया है ना, इनकी आंखों का जो कॉर्निया है, इनकी आंखों का कॉर्निया जो होगा बस वही इसमें लग रहा होता है, मतलब बस कॉर्निया का ही इस्तेमाल हो रहा होता है आई ट्रांसप्लांट के दौरान,
ठीक है, जब हमारा आई ट्रांसप्लांट हो रहा होता है ना, जब हमारा आंख को ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं हम लोग, किसी दूसरे की आंख में लगा रहे होते हैं, तो वैसी स्थिति में हमारा जो कॉर्निया है इन महाशय का जो आंख है वो कहीं नहीं गया था, कहीं पर भी नहीं गया, बस कॉर्निया को चेंज किया जाता है। तो इस रूप का, इस चीज का हमें विशेष तौर पे याद रखना है। ठीक है, तो हमें एक नोट पॉइंट बना करके क्या लिखना है वो हम आप लोग को बताते हैं। ठीक है, तो कॉर्निया नोट, नोट आपको ये बनाना है ना, यहाँ पर नोट आपको ये बनाना है कि आई ट्रांसप्लांट के दौरान, आई ट्रांसप्लांट के दौरान कॉर्निया का उपयोग किया जाता है, आई ट्रांसप्लांट के दौरान कॉर्निया का उपयोग किया जाता है, आई डोनेशन कॉर्निया का दान किया जाता है, आंखों के दान के दौरान, मतलब कि कॉर्निया को दान किया जाता है। आई ट्रांसप्लांट के दौरान कॉर्निया का उपयोग किया जाता है और कॉर्निया को दान किया जाता है। आई ट्रांसप्लांट के दौरान कॉर्निया का उपयोग किया जाता है, ठीक है, कॉर्निया का उपयोग और कॉर्निया का दान, ठीक है, कॉर्निया का दान। तो इस चीज का हमें विशेष तौर पे पता होना चाहिए। ठीक है, और आप लोग को पता है जब कोई इंसान मरता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ये जो हमारी बहुत ही अच्छे से व्यक्ति है, ठीक है, ये अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, ये इनका मृत्यु हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में मृत्यु के बाद 2-4 घंटे तक आंखें जो होती है ना, जो हम लोग का आंख होता है, 2-4 घंटे तक हमारा जो आंख होता है ना वो जीवित होता है, लाइव होता है। ठीक है, तो इस चीज को भी हम लोग लिख लेंगे, तो ये हमारी जानकारी को बहुत आगे लेवल तक लेके जा रहा होगा। ठीक है, फैक्ट के तौर पे हम लोग इसको भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हमें ये चीजें समझ में आ रही है? अगर हाँ, तो हम लोग बिल्कुल ही सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और बस हमें इन वीडियोस को देखने से हमारा काम नहीं चलने वाला। ठीक है, इसके अलावा बहुत कुछ ऐसा होगा जो हम इन लेक्चर्स में नहीं बता रहे होंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चीज तो बता ही देंगे, लेकिन बहुत कुछ ऐसा होगा जो हम नहीं बता रहे होंगे। ठीक है, तो उसका क्या करना है, वो है आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमें जो बुक में चैप्टर नंबर 11 है ना, चैप्टर नंबर 11 कौन सा है? जो हम लोग का रंग बिरंगा संसार, जो हम लोग का चैप्टर है, इस आंखों के रंग बिरंगे संसार को हमें पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, और जो पॉइंट हम इस वीडियो में नहीं बता पा रहे, ठीक है, उन पॉइंटों को हमें बहुत अच्छे से लिख लेना है। ठीक है, उसका भी हमारा कुछ ना कुछ पॉइंट को नोट्स के तौर पे हमें बना लेना है। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा काम करना होगा जो हमारे नोट्स को और बेहतरीन बना रहा होगा। ठीक है, हम पहले से ही आप लोगों को बता दिए। ठीक है, हाँ, आप लोग बस ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग वीडियो पर ही फोकस करें। ठीक है, क्योंकि वीडियो जो है वो आप लोग को जितना भी दे, ठीक है, वो आप लोग को पूरा का पूरा, मतलब आपको देखने से फायदा तो होगा, लेकिन जो स्वाध्याय है ना वही हमारा स्कोर आगे लेके जा रहा होता है, सेल्फ स्टडी। क्योंकि हम लोग वीडियो कितना भी देख ले, जब तक हम लोग सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे हमारा नंबर इंक्रीज नहीं होता, हमारा जो परसेंटेज है ना वो इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। तो हमने आंखों के बारे में तो बहुत अच्छे से आंखों के एक पार्ट को समझ लिया। ठीक है, तो अभी हम लोग कॉर्निया को समझ चुके हैं, उसके बाद हम लोग श्वेत पटल को समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग रक्तक पटल, जिसको
देखिए हम कौन कौन सा पार्ट यहाँ पर ले लेते हैं एक बार। पहले हम लोग कॉर्निया को समझे, ठीक है। उसके बाद हम लोग श्वेत पटल, इसको समझेंगे, जिसको हम लोग स्क्लेरा के तौर पे देखते हैं, ठीक है, स्क्लेरा, ठीक है। उसके बाद हम लोग श्वेत पटल के बाद रक्तक पटल, जिसको हम लोग कहते हैं कोरोइड, ठीक है, इंग्लिश में कोरोइड कहते हैं। इसके बाद हमारा एक और है रेटिना, ठीक है, रेटिना। उसके बाद हम लोग प्यूपिल, आइरिस, ये सब समझेंगे, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है, ठीक है, प्यूपिल अलग है, आइरिस अलग है, ठीक है। मतलब थोड़ा थोड़ा जानकारी हर एक चीजों का हम लोग ले रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या क्या समझेंगे, वैसे मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग को दिखला दिया था, ठीक है, लिखवा दिया था बहुत अच्छे से कि हम लोग क्या क्या देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक है, क्रिस्टलाइन लेंस, ये समझेंगे। फिर इसके बाद हम लोग जलीय द्रव, काचार द्रव, सिलिंडरी मसल्स, ठीक है, जलीय द्रव, ठीक है। ये कुछ कुछ पार्ट होता है ना हमारे आंखों का, काचाभ द्रव, ठीक है, ये मैंने आप लोग को वैसे लिखवा दिया है, ठीक है, इससे पहले। और एक हमारा होता है सिलियरी, सिलियरी मसल्स, ठीक है, मतलब हमारा मांसपेशी होता है, ठीक है। ये हमारे आंखों के अंदर एक मांसपेशी देखने के हम लोग को मिलता है, सिलियरी मांसपेशी के तौर पे हम लोग इसको देख रहे होते हैं, ठीक है। मसल्स का हिंदी हमारा सिलियरी मांसपेशी होता है। तो 9 टॉपिक इन आई, तो हमने एक टॉपिक खत्म किया जो हमारा है कॉर्निया। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो है हमारा स्क्लेरा, जो हमारा है रक्तक पटल। क्या होता है ये रक्तक पटल? अब आप लोग वीडियो को कर सकते हैं पॉज, क्योंकि टाइम हो चुका है बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो अब हम लोग पानी पीने के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर हम एक ब्रेक देना चाहेंगे आप लोग को, वाटर ब्रेक, ठीक है, एक वाटर ब्रेक, ठीक है, एक वाटर ब्रेक। हम जा रहे हैं पानी पीने के लिए, आ रहे हैं, ठीक है। और आप लोग भी जाइए, वीडियो को पॉज करिए और हम आ रहे हैं अभी। ऑलराइट, तो वैसे अगर हम लोग चाहें तो इस बीच में 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, 10 से 15 मिनट का, ठीक है। तो क्या हमने पानी पिया, थोड़ा सा पानी, या फिर आप लोग अपने बगल में पानी भी रख सकते हैं, ठीक है, जिससे कि हम लोग अगर बैठे हुए हैं, ठीक है, और हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग एक मोबाइल में लेक्चर चल रहा है, उस मोबाइल के लेक्चर को हम लोग फॉलो कर रहे हैं और हम लोग सुन रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि मेरा मोबाइल तो यहाँ रहता है, मान लेते हैं मोबाइल है, ये स्टैंड है, ठीक है, और यहाँ पे हमारी कॉपी किताब है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं अपने कॉपी में। तो ऐसी स्थिति में मेरा ऐसा मानना है कि हमारे पास एक छोटा सा पानी का बोतल होना चाहिए, जिसमें थोड़ा मेरा पानी होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे की चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे की चीजों को देखते हैं। अब आगे हम लोग को देखना है श्वेत पटल,
ठीक है, श्वेत पटल क्या होता है? जो हमारा आंख है ना, जो आप लोग को आंख दिख रहा होगा, ठीक है, आंख जैसे कि मेरा ये आंख है, ठीक है, इस आंख के बीच में जो आप लोग को व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, वही होता है हम लोग का श्वेत पटल। ठीक है, तो श्वेत पटल हमारा अगला टॉपिक है, दूसरा वो है हम लोग का श्वेत पटल, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं स्क्लेरा, स्क्लेरा, ठीक है, स्क्लेरा। ओके, ठीक है, तो इसमें हम कुछ कुछ पॉइंटों को बताते हैं। आंख का 5/6 पार्ट हम लोग को स्क्लेरा के तौर पे देखने के लिए मिलता है। तो पॉइंट को आप लोग को पहले लिखना है, ठीक है। श्वेत पटल का जो श्वेत पटल होता है ना, इसका पहला पॉइंट आप लोग को क्या लिखना है कि ये लगभग श्वेत पटल, मतलब आपको लोग को लिखना है श्वेत पटल आंख का लगभग 5/6 पार्ट, श्वेत पटल आंख का लगभग 5/6 हिस्सा, ठीक है, श्वेत पटल आंख का लगभग 5/6 हिस्सा अपर लेयर के तौर पर श्वेत पटल पाया जाता है। आंख का लगभग 5/6 भाग अपर लेयर के तौर पर श्वेत पटल पाया जाता है। ये पता है आंख का सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे बड़ा हिस्सा है। जो श्वेत पटल होता है ना, वो आंख का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, ठीक है। श्वेत पटल आंखों के मैक्सिमम अपर पार्ट को कवर कर रहा होता है। जो आंख का जो अपर हिस्सा होता है ना, मतलब आंख का सबसे मैक्सिमम पार्ट जो होता है ना, वो आप लोग का श्वेत पटल ही कवर कर रहा होता है। इस चीज को हमें पता होना चाहिए। पता है आप लोग को 5/6 हिस्सा का मतलब कितना हो गया? आप लोग को फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालने आता है? चलिए हम आप लोग को निकाल के दिखाते हैं। जो फ्रैक्शन है वो आपका 5/6 है, ठीक है। 5/6 आप लोग का फ्रैक्शन वैल्यू हमें देखने के लिए मिलता है। चलिए इसको हम यहाँ पर दिखाते हैं। स्क्लेरा के हम लोग समझ रहे हैं ना, आप लोग का श्वेत पटल 5/6 अगर हमारा परसेंट फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा? 500/6, ठीक है। ये हमारा फ्रैक्शन के तौर पे हम लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। और इसको भी हम लोग जब डिवाइड करेंगे ना, तो 6 को जब 500 से डिवाइड करते हैं तो 6×5 = 30, 6×7 = 36, 6×7 = 42, ठीक है। और ये हम लोग का बन जाएगा 8 और 80, तो आपका हो जाएगा 6 कम 6, 2 0, 6×6 = 18। तो बस 2, मतलब कि आपका ये बहुत ज्यादा हो रहा है। कितना हो जाएगा ये? 713 आप लोग का ये आप लोग का डिवाइजर है, ठीक है। ये आप लोग का रिमाइंडर है, 5/6 का वैल्यू होता है, पता नहीं वो वैल्यू मुझे नहीं कर रहा। चलिए आप लोग को दोबारा देख लेते हैं। 5/6 500/6। चलिए इसको हम काटते हैं। पहले 3 बार में कटा, 50 बार में कटा, ठीक है। और क्या ये कट सकता है? ठीक है, तो 250 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करें तो कितना होगा? 3 से 21, 3 × 24, 3 × 9, 3 × 9। ये इस तरीके से ये जो हमारा है ना, इसको आप लोग पहले काट दीजिए, ठीक है। तो हमारा 83 होल, ये हम लोग का 83 होल 1/3% के तौर पे हम लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है।
तो हम लोग का 83% ये हमारा निकल रहा होता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा है ये। ठीक है, ये आप लोग को पता होगा, ये आपका भागफल होता है। ठीक है, ये आप लोग का डिवाइजर होता है और ये आप लोग का रिमाइंडर होता है। ठीक है, मतलब शेषफल आप लोग का भाज्य होता है। ठीक है, ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है, मुझे एग्जैक्टली पता है, लेकिन ये आपका इंग्लिश में डिवाइजर ही होता है। तो 83 होल 1/3% हम लोग का एरिया बस श्वेत पटल हमारा ले रहा होता है। ठीक है, कितना ज्यादा परसेंटेज है ना, है ना। अब पता चल रहा है आप लोग को, जैसे कहा जाता है कि बहुत ज्यादा हिस्सा हम लोग का पानी होता है, 3/4%। ठीक है, 3/4 मतलब पता है कितना होता है, 75%। ठीक है, तो ये तो आप लोग का परसेंटेज वैल्यू हो गया। ठीक है, तो हम लोग का रक्तक पटल जो होता है ना, जो आपका स्क्लेरा होता है, वो आंख का कम से कम, आंख का करीब करीब 83% एरिया को कवर कर रहा हो। 83% बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, आपके सामने हम निकालें। ठीक है, इससे पहले मैंने वैसे निकाला नहीं था। ठीक है, ऐसे हम ट्राई कर रहे थे कि कितना होगा। ठीक है, अभी हम अपनी से सोच रहे थे कि निकाल के देखते हैं। ठीक है, मैंने निकाला नहीं था इससे पहले। ठीक है, तो अभी हमने 2 पॉइंटों को लिखा, बहुत अच्छे से लिखा। ठीक है, हमने पहला पॉइंट ये लिखा, नहीं अभी हमने एक ही पॉइंट लिखा है, जो हम लोग का श्वेत पटल है ना, श्वेत पटल स्क्लेरा के बारे में हमने बस अभी एक पॉइंट लिखा है कि आंख का 5/6 पार्ट कवर कर रहा होता है। ठीक है, मतलब करीब करीब 83 होल 1/3%। ठीक है, इतना एरिया जो हमारा श्वेत पटल है, मतलब जो हमारा ये जो आंख का ये जो व्हाइट वाला हिस्सा है ना, ये हमारा कवर कर रहा होता है। तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए कि जो श्वेत पटल है, ये जो हमें श्वेत पटल देखने के लिए मिलता है, इसका काम क्या होता है, कार्य। ठीक है, वर्क। ठीक है, इसका क्या काम होता है, ये आंखों को एक्सटर्नल सिक्योरिटी दे रहा होता है, बाहरी सुरक्षा। ठीक है, इसका मुख्य कार्य आंखों को बाह्य सुरक्षा प्रदान करना है। जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो यही है, श्वेत पटल का मुख्य कार्य होता है आंखों को बाह्य सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, बाह्य सुरक्षा मतलब आंखों को एक्सटर्नल सिक्योरिटी देने का जो काम करता है, आंखों को जो कहते हैं कि बाहर से जो रक्षा करता है, वो आप लोग का श्वेत पटल है, मतलब लाइक अ बॉडी गार्ड। ठीक है, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, वैसे किसी किताब में नहीं लिखा है। ठीक है, हम अपने से बता रहे हैं। ठीक है, तो बाहरी सुरक्षा, जैसे सलमान खान को सुरक्षा कौन दे रहा होता है, इसका बॉडी गार्ड है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो श्वेत पटल है उसको सुरक्षा कौन देता है, मतलब श्वेत पटल जो है ना, वो आंखों को बाहरी सुरक्षा दे रहा होता है। ठीक है, श्वेत पटल विशेष तरह का, आप लोग को पता है जो श्वेत पटल होता है ना, उसके वो हम लोग को व्हाइट व्हाइट दिखता है, बहुत व्हाइट व्हाइट होता है ना। जैसे मेरा आंख आप लोग देखिए, यहाँ पर जो दूध दूध जैसे दिख रहा है ना, काला काला के बगल में जो दूध इतना फैला हुआ है, दूध के जैसा, जैसे घर है, व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना ये पूरा। ठीक है, तो इसमें ये व्हाइट व्हाइट क्यों दिखता है, इसके अंदर एक प्रोटीन होता है। ठीक है, श्वेत पटल में हमारा एक प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है ये, श्वेत पटल के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है कोलाइजल प्रोटीन। कोलाइजल प्रोटीन। ठीक है, ये हम देख लेते हैं, कालेजल प्रोटीन, कालेजल प्रोटीन। ठीक है, कालेजन प्रोटीन, काले जल नहीं है, कालेजन प्रोटीन होता है। ठीक है, जो कोलेजन प्रोटीन होता है ना, इसके वजह से ही हमारा जो श्वेत पटल है वो व्हाइट दिख रहा होता है। ठीक है, तो ये भी हमें पॉइंट बना करके लिखना है कि श्वेत पटल में विशेष तरह का प्रोटीन पाया जाता है, श्वेत पटल में विशेष तरह का प्रोटीन पाया जाता है। थर्ड पॉइंट है हम लोग का, जिसे कालेजन प्रोटीन कहते हैं, जिसे कालेजन प्रोटीन कहते हैं।
इसी प्रोटीन के कारण श्वेत पटल का रंग सफेद होता है। इसी प्रोटीन के कारण श्वेत पटल का रंग सफेद होता है। इसी प्रोटीन के कारण जो हमारा श्वेत पटल होता है उसका कलर इस चौक के जैसा होता है। तो इस चीज का हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, आप लोग को पता है कि चौक कितना उड़ रहा है, बहुत ज्यादा चौक उड़ रहा है। आप लोग को पता नहीं चल रहा होगा, अभी पंखा पूरा बंद है तब भी ये चौक उड़ रहा है। ठीक है, और ये सीधा हम लोग का जो लंग है उसमें जाता है, फेफड़ा के अंदर जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग का एक और टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, तो 2 हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है। ठीक है, ये चैप्टर वैसे छोटा सा है लेकिन थोड़ा सा हमें सब्र रखना होगा तो हमारे चैप्टर कंप्लीट हो रहा होगा। ठीक है, इसमें जो बायोलॉजी का सेगमेंट है ना वो हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट हम यहाँ पे बताने वाले हैं, जो तीसरा पॉइंट है वो हम लोग का, जैसे पहले हम आंखों के बनाने का प्रयास करते हैं। जो हम लोग का तीसरा पॉइंट हम बनाना चाहेंगे वो है रेटिना। ठीक है, रेटिना क्या काम करता है? ठीक है, एक बार आप लोग जब इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो जो जो पोर्शन आप लोग को समझ में ना आए, ठीक है, इस आंखों के बारे में जो जो पोर्शन आप लोग को समझ में ना आया ना तो उस चीज को आप लोग क्या करिएगा, दोबारा से उस पोर्शन को देख लीजिएगा। जैसे 24 मिनट का कोई चीज हमें समझ में नहीं आया, 25 मिनट का, तो उस चीज को आप लोग दोबारा से देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो अभी हमने कॉर्निया, श्वेत पटल, रक्त पटल, अब हमें क्या करना है, अब हमें रेटिना के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। रेटिना, ठीक है, रेटिना। अब रेटिना कहाँ पर होता है? ठीक है, आप लोग ड्राइंग बना लीजिएगा। हम ना यहाँ पर रेटिना को एक बार अच्छे से दिखला देते हैं। जो आप लोग का रेटिना होता है ना वो आप लोग का थर्ड लेयर होता है। ठीक है, ये आप लोग का रेटिना है, ये आप लोग का रेटिना होता है। ठीक है, और जो आप लोग का इससे पहले हम बताए श्वेत पटल स्क्लेरा के बारे में, वो आप लोग का फर्स्ट लेयर होता है। ठीक है, ये फर्स्ट लेयर जो है ना ये आप लोग का श्वेत पटल होता है। ठीक है, तो रेटिना, अब हम लोग इसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसका क्या काम होता है, ये क्या काम करता है, ये क्यों महत्वपूर्ण है हम लोग के लिए, ये नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसकी हम जानकारी प्राप्त करते हैं रेटिना के बारे में। ठीक है, तो हम लोग रेटिना में क्या क्या चीज समझ सकते हैं, पता है आपको? पूरा व्हाइट व्हाइट हो जाता है, इसको मुझे थोड़ा थोड़ा साफ करना होता है जिससे कि अच्छा दिखे। तो रेटिना, रेटिना के लिए पहला पॉइंट हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो रेटिना होता है ना आंखों का आंतरिक परत होता है। ठीक है, ये आंख है हम लोग का। ठीक है, आप लोग को पता होना चाहिए कि ये हम लोग का पूरा शरीर है ना, तो पूरा आंख है, और इस आंखों के अंदर, ये अंदर है ना रेटिना, तो रेटिना का पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि आंतरिक परत होता है। रेटिना आंखों का आंतरिक परत होता है। रेटिना आंखों का इंटरनल लेयर होता है। ठीक है, यहीं पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, रेटिना में जो हम लोग आगे लिखेंगे तो लिखेंगे रेटिना में प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, रेटिना के अंदर हम लोग का जो इमेज है ना वो फॉर्म हो रहा होता है। अब कैसे होता है वो हम आप लोग को बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगर होगा तो हम इमेज दिखला देंगे, नहीं तो हम शुरुआत में जितना भी इमेज आप लोग को दिखलाए हैं ना उस शुरुआत की इमेज को आप लोग देखिएगा। ठीक है, एक छोटा सा डायग्राम हम अपने से बनाने का प्रयास करेंगे, और वो डायग्राम हम बनाने का प्रयास करेंगे एक कैंडल का। ठीक है, अब पता नहीं कैसा हम बना पाएंगे, या फिर एक एप्पल का। ठीक है, एक एप्पल लेते हैं, ठीक है, और अपने से वैसे ऐसा ड्राइंग हम गूगल में देखे थे। ठीक है,
तो जैसा मेरा दिमाग बोल रहा होगा, ठीक है, जिस तरीके का, वैसा हम बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम लोग एक आंख है, ठीक है। अगर ये हमारा एक आंख है, क्या ये हमारा आंख लग रहा है? ये इस आंखों में हम लोग कितना रिसर्च कर रहे हैं ना, है ना, बहुत कुछ समझ में आ रहा है। कोलाजन प्रोटीन होता है, कोलाजन प्रोटीन, जिसकी वजह से हमारा वाइट दिख रहा होता है। तो काफी कुछ हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। क्या हमारा क्लास अच्छे से चल रहा है? बिल्कुल, ठीक है। तो अब हम लोग क्या समझने वाले हैं? अब हम लोग समझ रहे हैं रेटिना को, ठीक है। तो मान लेते हैं जैसे कि जो हम लोग यहाँ पर मैंने लिखा है ना, रेटिना में इमेज बनता है और रेटिना में इमेज उल्टा बनता है। तो रेटिना हम लोग का कौन सा है? रेटिना है हम लोग का थर्ड लेयर, ठीक है। तीसरा लेयर आपका रेटिना होता है। तो ये आपका क्या है? रेटिना, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर एक कैंडल है, ठीक है। या फिर एक एप्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग को समझाना भी है तो हम अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कोई एप्पल है, ठीक है। क्या ये एप्पल सही बना है? चलिए अच्छे से बना दिए, ठीक है। लाइक थोड़ा थोड़ा एप्पल है, इसको थोड़ा खा भी लिए, ठीक है। खाने के बाद तो ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अभी जो एप्पल है ना, ये गया हम लोग के पास रेटिना के पास, बोला रेटिना महोदय हमको उल्टा कीजिए। बोला ठीक है साहब, कर देते हैं। ये एप्पल को उल्टा कैसे करे? एप्पल यहाँ पर था, ठीक है। तो रेटिना महोदय ने बोला हमें उल्टा कीजिए। तो रेटिना जो यहाँ था वो हम लोग का ऐसे गया और इस एप्पल को ऐसे उल्टा कर दिया। अब यहाँ से ऑप्टिक्स से मैंने बोला था ना कि यहाँ पे नर्व होता है, अब यहाँ पे हम लोग का ब्रेन होता है, ठीक है। अब आंख तो छोटा सा, अभी आपको ये भी नहीं लगना चाहिए कि आपका पूरा का पूरा ये क्या कहते हैं इमेज बन गया पूरा का पूरा किस चीज का, मतलब कि पूरा आंख, बस ये आंख है, ठीक है। हम लोग को अज्यूम करना है कि बस ये आंख है, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। पूरा ब्रेन नहीं है, बस एक छोटा सा आंख है। और छोटे से आंख में हम लोग का जो शेप था वो उल्टा बना। अब शेप जो उल्टा बना तो वो गया ब्रेन के पास। अब ब्रेन इस उल्टे शेप को सीधा कर रहा होता है, तो रेटिना में इमेज कैसा बनेगा? उल्टा, ठीक है, उल्टा इमेज बनता है। तो इस चीज का हमें पता होना चाहिए और यही हम लोग का पहला पॉइंट भी है, ठीक है। रेटिना के बारे में जो पहला पॉइंट है ना हम लोग का वो यही है, वो ये है कि रेटिना आंखों की आंतरिक परत होती है। रेटिना आंखों की आंतरिक परत होती है। यहाँ पर प्रतिबिंब उल्टा बनता है, यहाँ पर प्रतिबिंब उल्टा बनता है, ठीक है। और बाद में क्या होता है ये भी हम लोग देख सकते हैं, बाद में दिमाग में ब्रेन में इमेज, बाद में दिमाग या ब्रेन इमेज को सीधा कर देता है, ठीक है। बाद में दिमाग या ब्रेन इमेज को सीधा कर देता है, ठीक है। जो आपका इमेज है ना उसको हिंदी में कहते हैं प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये हम लोग को पता होना चाहिए कि आप लोग का एप्पल है। मुझे पता है आप लोग ऐसे हैं ना जो कुछ भी नहीं छोड़ोगे, आप लोग तो ना हर एक चीज उतारोगे। आप लोग एप्पल देखोगे, कटा हुआ एप्पल यहाँ पर कैसे आ गया? ये यहाँ पर कटा हुआ होना चाहिए क्योंकि इसको मैंने खाया है, ठीक है। यहाँ पर एक व्यक्ति आया था, इस व्यक्ति ने इसको खाया, तो खाने दीजिए। अब खाया हुआ एप्पल ही वो देखेगा तो खाया हुआ ही तो उल्टा बनेगा। अब मान लेते हैं कि वो जो एप्पल है, ठीक है, मान लेते हैं वो जो एप्पल था वो पूरा था, तो यहाँ पर ये एप्पल भी पूरा आएगा। अब एप्पल को इस व्यक्ति ने जैसे खाया, मान लेते हैं यहाँ से खाया, अब खाया तो खा लिया, ठीक है। अब यहाँ से खा लिया एप्पल, तो यहाँ से एप्पल ऐसे करके यहाँ पर उल्टा दिखा, इसको ब्रेन बाद में सीधा हो गया, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। और रेटिना भी हमारा दो भाग में बट रहा होता है, इसके बारे में भी हमें
पता होना चाहिए। आज पता है आप लोग को, मेरा जो घर है ना वहां पर मुझे सांप दिखा था। ठीक है, आज धनतेरस का दिन है। ठीक है, और आज के दिन मुझे एक स्नैक दिखा। ठीक है, और रियली आई एम स्केयर्ड फ्रॉम व्हेन आई सी अ ग्रेट स्नैक इन माय जो मेरा आगे का एरिया है ना, आगे जो मेरा स्ट्रीट है उसी एरिया में मुझे दिखा। ठीक है, बट कोई बात नहीं, वैसे ही जैसे मुझे दिखा तो वैसे हम टेरेस में चले गए, जो मेरा छत है वहां पर हम चले गए। ठीक है, तो क्या हम लोग क्लास को यहीं तक रखें या फिर क्लास में आप लोग को अच्छा लग रहा है तो क्लास को और आगे बढ़ाए? चलिए, तो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं रेटिना को विस्तृत तौर पे। जो रेटिना होता है ना, उसके दो भाग होते हैं। ठीक है, रेटिना को हम लोग दो भागों में बांट रहे होते हैं। एक आपका होता है ब्लड, जो आपका रेटिना होता है, एक आपका कोन सेल होता है, मतलब शंकु कोशिका, और आपका एक रोड सेल होता है। रोड सेल को कहते हैं साल्का कोशिका, साल्का कोशिका। और ये आपका होता है शंकु कोशिका। ठीक है, शंकु कोशिका, साल्का कोशिका। अब इससे कौन कौन सा बीमारी होता है वो आप लोग को हम समझाएंगे। ठीक है, 2 पार्ट में हमने इसको ब्रेक डाउन किया और हमें ये अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो रोड सेल के बारे में आप लोग को नोट में क्या लिखना है, वो लिखना है कि ये नाइट में तथा डिम लाइट में एक्टिव होता है। नाइट में और डिम लाइट में, नाइट और डिम लाइट। ठीक है, इसमें ये एक्टिव होता है और ये हमें ब्लैक और व्हाइट विजुअलाइजेशन दे रहा होता है। रेड सेल जो होता है वो हम लोग को ब्लैक और व्हाइट हम लोग को दिखला रहा होता है, मतलब ये हमें श्वेत श्याम रंग प्रदान करता है। जो रोड सेल होता है ना, वो हम लोग को श्वेत श्याम रंग प्रदान करता है। ठीक है, रोड सेल से हमें रात्रि में देखने की क्षमता मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लाइट बंद कर रहे हैं। ठीक है, लाइट बंद हो चुका है, कुछ ही देर में अगर आप लोग देखोगे ना तो आप लोग को क्या हम देख रहे हैं, मेरे हिसाब से नहीं देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही लाइट ऑन हुआ, वैसे हम ये नहीं कहना चाहते, लाइट जब नहीं भी ऑन होता है ना, जैसे अभी हम लाइट को ऑफ कर चुके हैं, लेकिन तब भी मुझे अपने आसपास की चीजें अब दिखना शुरू हो चुकी है। ठीक है, कि मेरे आगे एक कूलर है, मेरे आगे एक साइकिल है। ठीक है, ऊपर छत है, ऊपर मेरा गाटर पत्थर है, बगल में मेरा एक डाइनिंग टेबल है, तो ये सब मुझे दिख रहा है, बैडमिंटन है। ठीक है, मतलब लाइट ऑफ करते ही, तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाते हैं? ये पॉसिबल होता है सिर्फ और सिर्फ रोड सेल की वजह से। ठीक है, तो रोड सेल से हमें रात्रि में देखने की क्षमता मिल रही होती है, इसका हमें पता होना चाहिए। मेरा माइक चल रहा है ना? ठीक है, तो ये हम लोग को लिखना था। ठीक है, क्लास को थोड़ा सा लंबा कर रहे हैं। ठीक है, जिससे कि हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं है चैप्टर, थोड़ा सा ही है। ठीक है, हो सकता है इस क्लास को हम 1 घंटा 30 मिनट तक खींचे। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो रोड सेल क्या होता है, ये नाइट में तथा डिम लाइट में सक्रिय होता है। ठीक है, और ये हमें ब्लैक और व्हाइट विजुअलाइजेशन दे रहा होता है। ये आप लोग को लिखना है जो भी हम लिखवा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा रोड सेल से हमें रात्रि में देखने की क्षमता मिल रही होती है। रात्रि के समय, रात को हम लोग रोड सेल की वजह से ही देख पाते हैं। जब हमारा लाइट चले जाता है तब भी आप लोग देखे होंगे, जो हम लोग का जैसे कि ये व्हाइट है, तो आप लोग को तब भी दिखेगा रात में भी। ठीक है, मतलब मेरा रोड सेल अभी काम कर रहा है मेरी आंखों का। ठीक है, जैसे ही हम ये लाइट बंद की, ठीक है, और ऑन होने के बाद तो वैसे ही खुल गया रोड सेल। उस समय रोड सेल काम नहीं करता, उस समय कोन सेल काम करता है लाइट ऑन होने के बाद।
ठीक है। रोड सेल के खराब होने के दौरान अंधेरे में दिखाई देना कम हो जाता है। ठीक है, ये हमें नोट बना करके लिख लेना है कि रोड सेल के खराब होने के दौरान अंधेरे में रोड सेल के खराब होने के दौरान अंधेरे में दिखाई देना कम हो जाता है। रोड सेल के खराब होने के दौरान अंधेरे में दिखाई देना कम हो जाता है। इसी को हम नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी कहते हैं। रोड सेल के खराब होने के दौरान अंधेरे में दिखाई देना कम हो जाता है, इसी को हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी के तौर पे देख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, और इसकी कमी, विटामिन ए की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस का चांस हमें देखने के लिए मिलता है। जो हम लोग का विटामिन ए है, विटामिन ए की कमी से हमारा नाइट ब्लाइंडनेस हो रहा होता है। और विटामिन ए को अगर आप लोग को सही करना है तो हमें क्या खाना चाहिए? गाजर, पपीता, घी। ठीक है, गाजर खाना है, पपीता और घी वगैरह अगर हम लोग खाते हैं ना, तो इससे हमें विटामिन ए मिल रहा होता है और इससे नाइट ब्लाइंडनेस हमारा खत्म हो रहा होता है। ठीक है, ये हम लोग का रोड सेल के बारे में कुछ जानकारी था। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कोन सेल के बारे में। ठीक है, तो रेटिना को हमने दो भागों में बांटा, एक था आपका रोड सेल, एक था आपका कोन सेल। ठीक है, पता है आपको, आज सही में मुझे ऐसा लग रहा था कि रात के समय हम कोई क्लास नहीं ले पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा सही में कोई इच्छा नहीं था। इच्छा मेरा होता है सुबह सुबह। ठीक है, अभी 10 बज रहा होगा और हम सोचे नहीं थे कभी भी कि रात को हम कोई क्लास लेंगे। बट जैसे ही हम आज सुबह अभी कुछ देर पहले, 1 घंटा पहले, व्हेन आई सी स्नैक, जब हम एक सांप को देखे जो काला रंग का था। ठीक है, सही बोल रहे, हम आज तक किसी सांप को नहीं देखे थे। ठीक है, वो ऐसे करके पतला जैसा सांप। ठीक है, कुछ किया नहीं हमने, वहां पर रखा, वहां पर था ना, मतलब कि वहां पर ऐसे चल रहा होगा। ठीक है, यहाँ झाड़ी है ना आसपास, तो इसीलिए हमें वो सांप देखने के लिए मिला। ठीक है, सही में बहुत अजीब सा सांप था ये, और पता नहीं कैसा था। पहली बार हम देखे, ब्लैक कलर का था बिल्कुल। ओके, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ाते हैं अपनी बातचीत को। ठीक है, वैसे अगर हमें सांप दिखे ना तो हम लोग को रेस्क्यू टीम को फोन करना चाहिए, ये मैंने सुना है। ठीक है, लेकिन हमारे जगह पे तो मैंने ये चीज नहीं देखा है। ठीक है, हम लोग की जगह पे क्या होता है पता है? रेस्क्यू टीम को फोन नहीं करते, लाठी से मारना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अगर दिखता है तो। ठीक है, वैसे हम अकेले देखे थे, तब तक वो भाग गया। तो बी जो हम लोग का है ना, तो रेटिना को हमने कितने भागों में बांटा था? जो रेटिना था उसको हमने 2 भागों में बांटा, रेड कॉर्न सेल और एक है हम लोग का एक हम लोग का है रेड सेल। ठीक है, रेड सेल और एक है हम लोग का कॉर्न सेल। तो जो रेटिना है उसका पहला भाग क्या है? रेड सेल। तो रेड सेल जो होता है ना, वो हम लोग का, उसके हम लोग को पता चल गया। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कौन सेल को। कौन सेल तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कौन सेल। ठीक है, कौन सेल को समझते हैं। और वीडियो को और लंबा करें, वीडियो अभी हमारा 1 घंटा 4 मिनट तक जा चुका है। चलिए आप लोग इस वीडियो को पार्ट में डिवाइड करके देखिएगा। ठीक है, 25-25 मिनट में। ठीक है, अब हम सोच रहे हैं कि एक ही बार अच्छे से इस चैप्टर को खत्म कर देते हैं। ठीक है, नहीं तो आप लोग को खुद ही भटकना पड़ेगा इस पार्ट को। वैसे इस वीडियो का पार्ट 1 बन चुका है, ये पार्ट 2 है। ठीक है,
अब फालतू का पार्ट 3 में क्यों खींचे आप लोग को, ठीक है। अब कौन सेल क्या होता है, ये दिन के प्रकाश में सक्रिय होता है, कौन सेल, ठीक है। तो आपका पहला पॉइंट यहाँ पर जो बनेगा, जो हम लिखेंगे, दिन के प्रकाश में ये सक्रिय होता है। कौन सेल दिन के प्रकाश में, मतलब डे लाइट में ये सक्रिय होता है, ठीक है। डे लाइट के समय, दिन के समय हमारा कौन सेल पूरा का पूरा एक्टिव होता है। और आर्टिफिशियल लाइट जैसे कि हम लोग का ये जो आपको मरकरी दिख रहा है, ठीक है, मरकरी को हमने बंद किया, चालू किया, बंद किया, चालू किया, ठीक है। तो ये जो हम लोग को दिख रहे हैं ना, इसमें भी हम लोग को कौन सेल देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। कौन सेल के कारण ये आर्टिफिशियल लाइट में भी हमारा एक्टिव होता है हमारा कौन सेल, ठीक है, रेटिना के अंदर जो होता है, ठीक है। तो इसका हमें पता होना चाहिए। अब इसका काम क्या होता है, ये हम लोग को लिख लेना है, जो मैंने बोला ना कि सक्रिय होता है आर्टिफिशियल लाइट में, ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, कौन सेल का काम होता है रंगीन दुनिया को देखने में सहायक होता है, ठीक है। अब रंगीन दुनिया हमें देखना है, ठीक है। आप लोग को बताते हैं, जैसे कि आप लोग ये बोर्ड देख पा रहे हैं, ये बोर्ड कितना रंगीन है, इसमें आप लोग को हर एक चीज दिख रहा है, ठीक है। वहां पर पार्ट 1 लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। वहां रेटिना दिख रहा है, यहाँ कौन सेल दिख रहा है, यहाँ पर 25 मिनट दिख रहा है, मुख्य कार्य रंगीन दुनिया, ठीक है। तो ये रंगीन जैसा जो चौक दिख रहा है ना हम लोग को, ये हम लोग को क्यों देख पा रहे हैं, कोई सोचा आप लोग ने, ये है हमारा कौन सेल। कौन सेल की वजह से हम लोग इस पूरे के पूरे चौक को देख पा रहे हैं। अगर हमें इन चौकों के रंगीनपन के बारे में नहीं पता, ठीक है, इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ बीमारी हो चुका है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। जिस बीमारी का नाम, अगर आप लोग को ये व्हाइट नहीं दिख रहा है, आप लोग को ब्लैक दिख रहा है, अगर आप लोग को ये मुख्य धारा के नीचे जो मैंने तीर दिया, ये आप लोग को ग्रीन कलर नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसका मतलब आप लोग को हो चुका है कलर ब्लाइंडनेस नाम का बीमारी, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्धनता, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस या रंग अंधता, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस जिसको हम लोग कहते हैं वर्णधता, ठीक है, वर्णधता, ठीक है। कौन सेल जब खराब हो जाते हैं ना, तो हमें कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, ठीक है, हमें कलर नहीं दिखता है, ठीक है। तो बस सिंपल सा चीज है, कौन सेल जो होता है वो हम लोग का बहुत सिंपल है कि कौन सेल जो होता है वो हमें रंगीन दुनिया जो हमें दिख रहा है हमारे पीछे, उसको देखने में सहायता कौन करता है, कौन सेल। लाइट को बंद किया हमने, लाइट बंद करने के बाद अगर हमें कोई भी चीज, जैसे मेरा हाथ आप लोग को दिख रहा होगा थोड़ा मोड़ा, ठीक है, या फिर आप लोग कम दिखलाते हैं, अगर थोड़ा मोड़ा भी आप लोग को कुछ भी दिख रहा है व्हाइट, ठीक है, अगर आप लोग ऐसे घर में देखिएगा लाइट बंद करके, ठीक है, लाइट को बंद करके, तो आप लोग को दिखेगा, ठीक है, व्हाइट दिखेगा। तो जो व्हाइट हमें दिख रहा होता है ना, वो उस समय हमारा काम कर रहा होता है रेड सेल, ठीक है। तो इस चीज के बारे में हमें पता होना चाहिए। एक नोट आप लोग को लिखना है, ठीक है, नोट लिखना है कौन सेल के बारे में, ठीक है। जो भी मुंह से बात निकलेगा ना, ठीक है, उन बातों को भी आप लोग को लिख लेना है, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आप लोग दोबारा तो रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है, एक ही बार में आप लोग को समझना है ना, इसीलिए एक नोट लिखना है। नोट ये है कि नोट से पहले आप लोग को एक छोटा सा चीज लिखना है, वो ये है कौन सेल जो होता है ना, वो आप लोग का 3 प्रकार का होता है, ठीक है। कौन सेल भी आप लोग का 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका रेड कौन सेल, ब्लू कौन सेल और ग्रीन कौन सेल। रेड कौन सेल, ब्लू कौन सेल और ग्रीन कौन सेल, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग को नोट लिखना है, ठीक है। कौन सेल का ये मैंने ब्रेक डाउन किया है इसको, ठीक है, इसको मैंने तोड़ा 3 पार्टों में, ठीक है, 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया।
अब आप लोग को एक नोट लिखना है। नोट ये है कि कौन सेल 3 तरह की होती है। कौन सेल, इसके आगे लिखना है, कौन सेल 3 तरह की होती है। रेड कौन सेल, ब्लू कौन सेल, ग्रीन कौन सेल। और तीनों का संयोजन, तीनों का संयोजन, संयोजन का इंग्लिश होता है ऐड करना। ठीक है, ऐड करना, संयोजन, संयोजन। ठीक है, इसका इंग्लिश होता है ऐड करना। ठीक है, तीनों का संयोजन जब होता है तो हम ऑल कलर चेक कर सकते हैं। तीनों का संयोजन जब होता है तो हम ऑल कलर चेक कर सकते हैं। ठीक है, जब तीनों कलर मिक्स होते हैं ना, तो वैसी स्थिति में हमें सब कलर दिख रहा होता है। ठीक है, हर एक कलर जो भी हमें देखने के लिए मिल रहा है, रेड, ब्लू, ग्रीन। ठीक है, देखिए ब्लू है, रेड, ग्रीन, येलो, व्हाइट, हर एक प्रकार का कलर हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसलिए मानव की आंखें दुनिया के सभी रंगों को देखने में सक्षम है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि कौन सेल की वजह से ही हम लोग अपने हर एक चीजों को देख पा रहे हैं। ठीक है, जितनी भी चीजें हम लोग देख पा रहे हैं ना, वो कौन सेल की वजह से देख पा रहे हैं। ठीक है, तो हमें इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। तो जो आपका कौन सेल है, उससे हमारा कलर ब्लाइंडनेस नाम का एक बीमारी अगर हमें हो जाता है, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, तो वैसी स्थिति में हमें बहुत गंभीर ये बीमारी होगा। ठीक है, और इसके वजह से हम लोग कलर नहीं देख पाएंगे। कोई भी कलर जो आप लोग को दिख रहा है वो हम लोग नहीं देख पाएंगे। ठीक है, और रेड सेल में कौन सी बीमारी होती है? रेड सेल से हमें, रेड सेल नहीं है वो, रोड सेल है, रोड सेल। ठीक है, रोड सेल। ठीक है, रेड कोन सेल, वो कौन सेल है, रेटिना के 2 पार्ट है, रोड सेल और कोन सेल। ठीक है, तो जो रोड सेल है उससे हमें नाइट ब्लाइंडनेस नाम का बीमारी होता है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, इससे हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, अंधेरे में दिखाई कम दे रहा होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने लिखवा दिया तो कोई बात नहीं, नहीं तो हम लोग लिख सकते हैं कि रोड सेल के खराब होने के दौरान अंधेरे में दिखाई देना कम हो जाता है। इसी को हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। ठीक है, अंधेरे में जैसे कि दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो वही हम लोग का नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, तो ये हम लोग को पता होना चाहिए, ये दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, तो क्या हमें इतना जानकारी प्राप्त हो चुका है? तो चलिए एक और नोट है, कलर ब्लाइंडनेस जो है ना, वो कौन सेल में खराबी जब हो जाता है, एक और नोट आप लोग लिख लीजिए, इसके लिए एक नोट अलग। ठीक है, जो अभी हम लिखवा दिए वीडियो को दोबारा से पीछे करके, और इसका नोट आप लोग को लिखना है ना कि कलर ब्लाइंडनेस या वर्णधता, कलर ब्लाइंडनेस या वर्णधता कौन सेल के खराबी आ जाने से होता है। कौन सेल में खराबी आ रही है तो, कौन सेल में खराबी आ रही है तो फिर आदमी रेड, ग्रीन, ब्लू कलर की पहचान करना बंद कर देता है। कौन सेल अगर आप लोग का नष्ट हो गया तो ऐसी स्थिति में आप लोग जो भी कलर है ना वो नहीं देख सकते। ठीक है, तो इस चीज के बारे में हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब हमने सेल को समझा बहुत अच्छे से, गंभीरता से। ठीक है, हमने नोट्स बनाया प्रॉपर तरीके से। अब हम लोग क्या समझेंगे, अब बस छोटे छोटे टॉपिक है। ठीक है, अब हम फालतू का आप लोग को एक वीडियो में क्यों खींचे। ठीक है, अगला वीडियो फालतू का बनाएं, इससे अच्छा इसी में हम समाप्त करते हैं। ठीक है, जो 4th पॉइंट है वो है आप लोग का प्यूपिल, और प्लस में हम लोग आइरिस को भी समझते हैं। ठीक है, प्यूपिल को हिंदी में कहते हैं पुतली, और आइरिस को क्या कहते हैं, आइरिस को आइरिस ही कहते हैं।
ठीक है, आइरिस। तो जो हम लोग का आइरिस और पुतली है, इसका हम एक ड्राइंग बना देते हैं आप लोग के लिए। ये इसमें ये आंख है, ठीक है, और आंख में आपने देखा होगा कुछ कुछ लड़के सब होते हैं वो हरा हरा कर देते हैं, ठीक है, अपनी आंखों को हरा हरा करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग का आइरिस होता है, ठीक है। और इसी बीच में ये जो होता है ना, ये पूरा एरिया, ये आप लोग का पुतली होता है, ठीक है, काला काला, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। ओके, तो इसमें भी कुछ कुछ पॉइंटों को हम आप लोग को लिखवा देते हैं। पहला पॉइंट ये है, आइरिस और पुतली एक अपारदर्शी परत है। आइरिस और पुतली एक अपारदर्शी परत है। अपारदर्शी मतलब लाइक जैसे ये माइक है, ठीक है, तो क्या आप लोग इस माइक के आगे देख सकते हैं? अगर हम इसे ढक दें तो क्या आप लोग इसको देख सकते हैं? इसके आगे जैसे पन्नी था, ठीक है, पन्नी के आगे तो हम लोग देख पा रहे थे, ठीक है, लेकिन क्या हम लोग इसके आगे देख पा रहे हैं? ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर ढक दिया, नहीं देख पा रहे, ठीक है। तो ये हम लोग का एक अपारदर्शी परत होता है, ठीक है। आइरिस और पुतली एक अपारदर्शी परत होता है, ठीक है। मतलब ये अपारदर्शी एक पर्दा होता है, ठीक है, परत होता है, लेयर होता है, ठीक है, जो कि सनलाइट को रेगुलेट करता है। सन की कितनी लाइट आंखों में जाए उसको बैलेंस करने के लिए आइरिस और पुपिल काम कर रहा होता है, ठीक है। सन का जैसे सन है, ठीक है, अब सन का कितना लाइट आइरिस और इसमें जाएगा, ठीक है, इसके बारे में कौन तय करेगा? ठीक है, ये बैलेंस करता है, ठीक है, यही बैलेंस करने का काम करता है, ठीक है। ये भी आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट बना करके। सन की कितनी लाइट आंखों में जाए इसको बैलेंस करने का काम आइरिस और पुतली का है, ठीक है। आइरिस आंखों के रंग के लिए जिम्मेदार है। दूसरा पॉइंट, इसमें हम 3 पॉइंट लिखवाएंगे। आइरिस आइरिस जो है ना, वो आंखों के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। आंखों में हम लोग देखते हैं ना कि जब क्लास 10th में थे ना, तो मेरे एक दोस्त था, वो आंखों में नीला रंग करवाया था, तो मुझे नहीं पता था उसका रीजन क्या होता है। मुझे बाद में पता चला कि उसमें आइरिस को फिक्स करते हैं, ठीक है, आइरिस लगा लेते हैं और वही पता नहीं कितने का खरीदते हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है, उसी को इसमें लगा लेते हैं और लगाने के बाद बोलते हैं देखो मेरा कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो वो जो होता है ना, वो आप लोग का आइरिस होता है, ठीक है। तो इसका हमें पता होना चाहिए। आइरिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आई कलर, ठीक है, भूरी रंग की आंख, काली रंग की आंख, ठीक है, और नीला रंग का जो आंख हमें देखने के लिए मिलता है वो हम लोग को आइरिस की वजह से देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये हम लोग का 4.4 जो हम लोग का ये प्यूपिल और आइरिस है वो हमने जानने का प्रयास किया, ठीक है। बुक को आप लोग को जरूर पढ़ना है, ठीक है, बुक को ऐसा नहीं कि बस वीडियो देख लिए हो गया और नहीं, पेपर देना है हमें, बहुत अच्छा अंक प्राप्त करना है, ठीक है, कमांड लेना है, किताबों में बहुत अच्छा मार्क्स प्राप्त करना है। तो 10th क्लास का जो साइंस का बुक है उसका हमें चैप्टर नंबर 11 को खोलना है, पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। छोटा सा कम से कम पहले पार्ट में हमें 1-2 पेज तो पढ़ना ही है, ठीक है, कम से कम 1-2 दिन लगा करके अच्छे से, ठीक है, बैठ के, मतलब कि 1 घंटा फिर 1 घंटा 1 घंटा कर करके, ठीक है, 3-4 घंटे में जितना भी हमारा कैपेसिटी है उस हिसाब से हमें किताब को जरूर पढ़ना है, ठीक है, चैप्टर को पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग एक और चैप्टर, एक और छोटा सा हमारा टॉपिक है, ठीक है, वो है हम लोग का आई लेंस, ठीक है। इसके बाद हम वीडियो को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, वीडियो फिनिश करते हैं, ठीक है। आई लेंस बहुत अच्छा सा टॉपिक है ये भी।
आई लेंस, जो हम लोग का हिंदी में इसको कहते हैं, इसको हम लोग बाई कॉन्वेक्स भी कहते हैं, बायो कॉन्वेक्स, ठीक है, आई लेंस को। या फिर इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्रिस्टलीन लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस, क्रिस्टाइन लेंस, ठीक है, क्रिस्टलाइन लेंस के तौर पे भी हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। बाई कॉन्वेक्स कहते हैं, क्या क्या नाम है इसका, है ना, जैसे जैसे आज के बहुत से जितने भी आज के लड़के होते हैं उनका एक नाम नहीं होता, ठीक है, जैसे कि मेरा नाम कुणाल है, ठीक है, तो मेरा नाम जैसे कुणाल है तो मेरा जैसे घर में भी नाम कुणाल ही है, कुछ कुछ का नाम कुन्नू होता है, ठीक है, कुछ कुछ का नाम कून होता है, ठीक है, तो अलग अलग नाम होता है, ठीक है, 4-5 नाम एक ही चीज का, ठीक है। वैसे ही हम लोग का जो आई लेंस है उसी को हम लोग क्रिस्टलाइन लेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो आई लेंस बाई कॉन्वेक्स आकार का होता है, ठीक है, बाई कॉन्वेक्स हम लोग का कटोरी के जैसा ही होता है, ठीक है, उसको भी मैंने इमेज के तौर पे आप लोग को दिखलाया है, ठीक है। तो पहला पॉइंट होगा ये बाई कॉन्वेक्स के जैसा होता है, बायो कॉन्वेक्स के जैसा हमें उभयोत्तल, ठीक है, उभयोत्तल के तौर पे हमें ये देखने के लिए मिल रहा होता है, ठीक है, आकार का होता है, बाय कॉन्वेक्स आकार का होता है, ठीक है। साइज क्या होता है इसका, बाय कॉन्वेक्स होता है, दोनों का आई लेंस है इसका, ठीक है, ये हमें तो पता होना चाहिए। और आई लेंस का काम आई रेस को मोड़ना और मोड़ के इमेज बनाना होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए कि आई लेंस का काम होता है इमेज फॉर्मेशन करना, ठीक है, मतलब कि आई लेंस का काम लाइट रेस को मोड़ना और मोड़ के प्रतिबिंब बनाना होता है, ठीक है, और मोड़ करके प्रतिबिंब बनाना होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का एक 5th पॉइंट हमने जानने का प्रयास किया। एक छोटा सा टॉपिक और है, ठीक है, वो भी हम आप लोग को बता देते हैं। एक छोटा सा टॉपिक हमारा है सिलिंडरी मसल्स, ठीक है, सिलिंडरी मसल्स, ठीक है, सिलिंडरी मांसपेशी जिसे हम लोग कहते हैं। पता है आप लोग को, आप लोगों ने बीमारी का नाम सुना होगा मोतियाबिंद, ठीक है, मोतियाबिंद, जैसे कि सबकी आंखों में जो कई सारे लोग होते हैं, कई सारे लोगों को एक बीमारी से गुजरना पड़ता है, वो है हमारा मोतियाबिंद। मतलब गुजरना मतलब कि ऊपर जाना नहीं, मतलब गुजरना का अर्थ है यहाँ पर कि मतलब मोतियाबिंद बीमारी से वो मोतियाबिंद बीमारी के शिकार हो जाते हैं, ठीक है। गुजरना मतलब कि वो गुजर गए, ऐसा नहीं कि गुजर गए, ठीक है, गुजरना होता है, ऊपर जाना नहीं होता है, ठीक है। तो सिलिंडरी मसल्स हमारे लेंस को एक्टिव और मेंटेन करता है। इसमें एक पॉइंट आप लोग नोट बना करके लिखेंगे कि सिलिंडरी मसल्स हमारे लेंस यानी कि जो हम लोग का क्रिस्टाइन लेंस है ना, क्रिस्टाइन जो हम लोग का लेंस है उसको एक्टिव करता है, उसको एक्टिव करता है और मेंटेन करता है, और मेंटेन करता है। जब हमारा, आप लोग को बताते हैं तुम्हारा एक और बार अच्छे से, ठीक है, जो सिलिंडरी मसल्स होता है ना, जो सिलिंडरी मसल्स होता है, अगर हम लोग ज्यादा एजेड हो जाते हैं ना, जो हमारा उम्र हो जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है, अच्छा खासा उम्र हो जाता है, ठीक है, उम्र का जब ढलान होता है, मतलब लास्ट एज के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, लेकिन मरना नहीं, ठीक है, सीधा टपक नहीं है, ठीक है, उम्र के ढलान पर मांसपेशियां डाउन हो रही होती है, जो हम लोग का मसल्स होता है ना वो हम लोग का डिक्रीज हो रहा होता है। तो ऐसी स्थिति में
लेंस काम नहीं करता। अब लेंस काम नहीं करेगा तो देखने में तो मुश्किल आएगा नहीं, ठीक है। अब जो हम लोग का जैसे कि चश्मा आप लोग देखे हैं मेरा, अब ये जो आप लोग को पैंट दिख रहा है ना, ये पैंट यहाँ पर, इस पैंट को करते करते जो मेरा चश्मा था ना जिससे हम पैंट कर रहे थे, वो भी बहुत ज्यादा देर तक जब हम पैंट किए ना तो वो भी खराब हो गया, ठीक है। ऐसे ही इतना दिन से आंखों को चला रहे हैं ये माश है, ठीक है, इनको फिर दाढ़ी वाली हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में जो इतना देर से अपना इनका आंखों का लेंस काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है। उम्र का जब ढलान आ रहा होता है, ठीक है, लेंस काम नहीं करता, देखने में इनको मुश्किल आ रहा होता है, ये देख नहीं पाते, ठीक है, देखने में इनको मुश्किल आता है, ठीक है। हॉस्पिटल जाते हैं, इलाज वगैरह होता है, ठीक है। और बीमारी इनको होता है उम्र के ढलान पे, मतलब कि उम्र जब इनका बहुत ज्यादा हो रहा होता है तो इनको बीमारी हो रहा होता है मोतियाबिंद का, ठीक है। एक बीमारी है मोतियाबिंद, ठीक है, मोतियाबिंद नाम का बीमारी इनको हो रहा होता है और आंखों से दिखाई देना कम हो जाता है, ठीक है। तो ये था आप लोग का 6 टॉपिक हुआ ना, है ना। तो हमने ये 6 टॉपिक कंप्लीट किया और ये चैप्टर पे हमने अच्छा खासा पकड़ बना लिया है, ठीक है। और हमारा क्लास बहुत शानदार हुआ है और हमने बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है और काफी कुछ सीखने का प्रयास किया, ठीक है। लेकिन क्या ये चैप्टर सिर्फ मेरे इतनी बताने से कंप्लीट हो गया? बिल्कुल भी नहीं, हमें चैप्टर को रीड करना है, ठीक है। चैप्टर में और भी चीजें हैं, ठीक है, और का लेंस उत्तर लेंस पता नहीं तो और भी कई सारी चीजें हैं, ठीक है। जैसे कि हम बुक को अगर खोल के देखें, ठीक है, तो बुक के अंदर और भी चीजें हमें देखने के लिए मिलती है। दूर दृष्टि, जरा दृष्टि, निकट दृष्टि दोष, ठीक है, प्रिज्म, ठीक है, जरा दृष्टि दोष, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत पटल का विक्षेपण, वायुमंडलीय अपवर्तन, ये सब टॉपिक है, ठीक है। तारों का टिमटिमाना, ये सब टॉपिक जो है ना ये आप लोग को हम बताएंगे, ठीक है। जब ये टॉपिक फिजिक्स के अंतर्गत आ रहे हैं ना, तो फिजिक्स का जब हम लोग अध्याय कर रहे होंगे, ये मैंने बायोलॉजी का सेगमेंट इसमें कंप्लीट करने का प्रयास किया है, ठीक है। जब हम लोग फिजिक्स कर रहे होंगे, ठीक है, तो वैसी स्थिति में हम आप लोग को ये जो टॉपिक्स है ना वो भी आप लोग को समझा देंगे। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? जब हम लोग का आकाश का रंग नीला दिख रहा होता है वो क्यों दिखता है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग किस प्रकार का होता है, क्यों होता है ऐसा, ठीक है। तो ये सब चीजें भी हम आप लोग को समझा रहे होंगे, ठीक है। तो बायोलॉजी के सेगमेंट को हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट करने का प्रयास किया, ठीक है, और कुछ अलग अलग जानकारियों को भी हमने सीखने का प्रयास किया और ये जानकारियां आप लोग को बस ये 10th क्लास में काम नहीं आने वाला, इसके अलावा जो हम लोग आगे कंपटीशन का फील्ड में जब आगे जा रहे होंगे तो वैसी स्थिति में भी ये जानकारी हमारा बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो रहा होगा और ये वीडियो हमारे पास तब भी रहेगा और उस समय भी हम लोग इस वीडियो से बहुत कुछ सीख रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब लोग से अगले दूसरे सेशन में, ठीक है, और अलग अलग टॉपिक को लेकर के आएंगे। अभी हमने आंखों के बारे में जानकारी प्राप्त किया, हो सकता है अगला कोई और वीडियो आए, ठीक है, अच्छा, ठीक है, दूसरा टॉपिक पे, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोग से दूसरे वीडियो में, ठीक है, अगले चैप्टर को लेकर के आएंगे। वैसे मुझे अलग अलग चैप्टर्स का वीडियो बनाना है, ठीक है, समझना है, अपना पढ़ाई करना है और साथ में आप लोग को भी बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के जाना है और अपना भी जाना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।